नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। आज के इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि महंगाई में क्या कमी आई है। महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने का ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा है कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और वहीं डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कमी कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कमी कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी, जैसा हमारे साथी ने बताया, और वहीं डीजल की कीमत भी 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। तो इससे कहीं न कहीं जनता को बहुत ही फायदा होगा। आने वाले समय में जो महंगाई की हम बड़ी मार झेल रहे थे, उससे कहीं न कहीं जरूर राहत देखने को मिलेगी। साथ ही इस वर्ष हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, जिसमें 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़े हुए हैं, अब उनको भी फायदा होगा। 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी, यानी जो सिलेंडर यदि उनको 1000 रुपए में मिल रहा था, तो अब वही सिलेंडर उनको 800 रुपए में मिले। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर कहा है कि जब से केंद्र में पीएम मोदी की सरकार आई है, हम गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हमने गरीब और मध्यम वर्ग की मदद के लिए कुछ कदम उठाए हैं। नतीजतन हमारे कार्यकाल के दौरान औसत मुद्रास्फीति पिछली सरकार की तुलना में कम रही है। तेल कीमतों में कमी पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दिया। अब आप जानते हैं, जब भी अच्छी खबर होती है, बड़ी खबर होती है, अचानक कोई भारत में घटना घटती है, तो सबसे बड़ा ट्वीट होता है प्रधानमंत्री का। जैसा कि आपने देखा कि एक बार रात को 8 बजे, और अक्सर ये देखा गया है कि जब भी संध्या होती है तो प्रधानमंत्री द्वारा कहीं न कहीं कोई बड़ी टिप्पणी जरूर होती है। इस बार भी कुछ खास रहा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे लिए लोग पहले। केंद्र के फैसले से लोगों को कहीं न कहीं बड़ी राहत मिलेगी। इस फैसले से कई क्षेत्रों में राहत मिलेगी। उज्ज्वला योजना से जुड़े करोड़ों भारतीयों को मदद मिलेगी। अब बात यह भी है कि जो भी लोग उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं वो जो है निचले तबके से आज गरीब हैं जो है, और ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं न कहीं बेरोजगार हैं, तो उनको एक बड़ी राहत है। प्रधानमंत्री द्वारा ये ट्वीट करके कहा गया, और तमाम लोगों ने रीट्वीट करते हुए जो है बधाई दी प्रधानमंत्री को और उनकी टीम को। उज्ज्वला योजना ने करोड़ों लोगों की मदद की है। अब देखने वाली बात होगी कि पेट्रोल, डीजल और सब्सिडी जो मिली है उज्ज्वला योजना में, इसका आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलता है, कितनी राहत होती है, क्या जनता इससे खुश है? क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, आप जरा नजर डालिएगा कि जो एक्साइज ड्यूटी थी वो बढ़ाई गई कितना? 2 गुना, यानी 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी पर 5 रुपए कम कर दिया गया, यानी पहले 10 रुपए बढ़ाया गया। अब आप सोचिए कि जहां 10 रुपए बढ़ाया गया, वहां 5 रुपए कम कर दिया गया, तो क्या जनता को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कहीं न कहीं जनता को इससे नुकसान ही हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा संचार विभाग के सुशील आनंद शुक्ला का कहना है। क्यों नहीं, इसमें ये बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अगर हो सकता है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार जब किसी भी वस्तु विषय के मूल्य को बढ़ाती है, अगर उनका 5 रुपए का टारगेट है, 10 रुपए के वस्तु को 15 रुपए करना है, तो वो जानबूझकर 20 रुपए उसकी कीमतों में वृद्धि करते हैं, और अंततः जब उसका विरोध होता है तो उसमें 5 रुपए की कमी कर दी जाती है। इसका मतलब ये है कि सरकार को अपने टारगेट तक पहुंचने में वो समस्याएं नहीं आती। जनता खुश भी हो जाती है कि 5 रुपए कम हो गए, लेकिन उनको जो 5 रुपए का वृद्धि करना होता है वो पहले ही कर चुके रहते हैं। कहीं न कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से 2023 में चुनाव है, लगातार जो है तमाम राज्यों में चिंतन मंथन शिविर चलाए जा रहे हैं। कहीं राजस्थान में कांग्रेस, तो कहीं जो है छत्तीसगढ़ के कोने में भाजपा की सरकार भी चिंतन मंथन कर रही है। लगातार जो है ये मंथन शिविर चल रहा है, और ये देखने को मिल चुका है जिस प्रकार से अब तेल की कीमतों में और सब्सिडी में गिरावट आई है। एक बात साफ हो गई है कि 2023 की दोनों पार्टियां तेजी से, कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है तैयारियां तेज कर दी है। हालांकि अब इससे जनता खुश है कि नहीं, ये भी देखने वाली नहीं, कुछ बहुत सारे ऐसे सरकार ने जो मतलब शासनकाल के मध्य में जो फैसले लिए थे, जैसे हम किसान बिल का बात करें, या फिर कई प्रकार से जो मूल्य जो बढ़े हैं वस्तुओं के, उस पर बात करें, अगर खाद के दामों पर बात करें, या कई सारी नई योजनाओं पर बात करें, तो कहीं ना कहीं ये मध्य शासन काल में जो है इसमें सरकार जो है अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उसको नहीं, मतलब उसको अमल करने में। लेकिन जैसे जैसे चुनाव जो करीब आते जा रहा है, चाहे
चाहे वो राज्य सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो। इसमें बहुत मतलब जनता के पक्ष में जाने वाली जो बात है वो नजर आ रही है। सीधे सीधे तौर पर आप किसान बिल को अगर देखते हैं तो जिस प्रकार से उसे पेश किया गया था और उसे उसी विरोध के साथ उसे वापस रख लिया गया, उसे निरस्त किया गया, तो ये भी कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने भी भरपूर प्रयास किया है और अभी भी प्रयास उनका जारी है। वहीं राज्य सरकार की भी अगर हम बात करें तो अभी छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि भेंट मुलाकात चल रहा है, जहां मुख्यमंत्री जी स्वयं तमाम जगहों पर जा रहे हैं, जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर जा रहे हैं, जो कभी उन इलाकों में जा रहे हैं जहां बहुत सारे अधिकारी, आला अफसर, जो छोटे तबके के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो लगातार जाते नहीं है। तो वहां जाके जब उनकी समस्याओं को तब सुन रहे हैं जब आने वाले 12 महीनों में साल भर में लगभग चुनाव है, तो उससे पहले उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। जबकि ये समस्या जो है साल के मध्य में ही जब शासन में आए वो तभी इन चीजों को सुधार कर लेना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक और वोट बैंक के फायदे के लिए जो है सरकारें जो है एक्शन मूड पर आ गई है और उसी का जो नतीजा है अब अगले चुनाव में देखने को मिलेगा कि जनता किसे चुनती है। क्योंकि सरकार के साथ जनता का जो मेल जोल है वो मध्यकाल में हमेशा अलग रहता है, लेकिन चुनाव आते ही सभी जो हैं एक हो जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में जरूर कहीं ना कहीं बड़ी हलचल है, क्योंकि 9.5 रुपए कम कर देना पेट्रोल में और 7 रुपए कम कर देना डीजल में, राजनीतिक गलियारों में बहुत हलचल है। लेकिन सवाल अब भी है कि क्या जनता को इससे राहत मिली है? क्या सच में 9.5 रुपए कम कर देने से जनता को राहत मिली है? पेट्रोल जहां 116 रुपए, 9.5 रुपए यदि कम कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं 107-8 रुपए आ रही है। तो ऐसे में क्या ये देखा जा रहा है कि जनता को इससे फायदा हुआ है? क्योंकि कुछ ही दिन पहले पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के आसपास थी, तो अगर 116 बढ़ा दिया जाए और फिर 107 रुपए कम कर दिया जाए, 9 रुपए 9.5 रुपए, फिर हम आ जाते हैं 107 रुपए, तो कहीं ना कहीं जनता को 4 रुपए का तो ऐसे भी घाटा हुआ है। तो एक्साइज ड्यूटी में ये एक बड़ा खेल खेला गया है जो कहीं ना कहीं जनता के मन मस्तिष्क से परे रहा है और जनता को ऐसा लग रहा है कि उसको राहत भरी खबर मिली है। देखिए, ये राहत की बात तो एक दरों के ऊपर नीचे जो वृद्धि होती है उसमें कमी होती है, इस पर आप भले कह सकते हैं कि संवाद में हम कह सकते हैं कि राहत मिली है करके, लेकिन जनता के मन में ये सवाल जरूर आता है और ये वो उस चीज से वो खुद को अपने आप को कन्विंस भी करते हैं कि 100% जो नुकसान है उससे बेहतर है 10% फायदा हो जाए। बिल्कुल उसी तरह से जो पेट्रोल डीजलों के जो ईंधनों के जो दाम में वृद्धि हो रही है उसमें भी और जो कमी कर रही है सरकार, उससे सिर्फ जनता यही समझ रही है कि चलो 112 से नहीं सही 103 ही सही है, इसी फायदे को वो देख रहे हैं। हालांकि नुकसान जो होना है, जो उन पर जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उन पर जो भारी जो पड़ता है, उनके जेब में जो भारीपन आया है वो कहीं ना कहीं ईंधनों के दाम में वृद्धि से आता है। क्योंकि ईंधन ऐसा है, पेट्रोल डीजल ऐसा है जिसके दाम अगर बढ़ते हैं तो अपने आप ही सभी, जैसे ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो कोई भी चीज है, जो वस्तु आपके घर तक पहुंचने में 2 रुपए जिसमें खर्चा आता था वो 5 रुपए हो गया। तो इससे कहीं ना कहीं जो जनता के जेब में है 5 की चीजें फिर रिटेलरों से 7 रुपए में आपको मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपको जो भरपूर जो नुकसान जो होना है वो तो लगातार होते ही आए हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस पर सरकार क्या फैसला लेती है, कितना जनता को राहत मिलता है। जनता भी इस पर बहुत सारे विचार और टिप्पा टिप्पणी जो है वो करते आ रहे हैं, पर अब देखेंगे कि इसमें क्या फैसला होता है। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको बारीकी से समझाने का प्रयास किया कि आखिरकार तेल और डीजल की जो कीमतें कम हुई हैं इसका राजनीतिक गलियारों में क्या मायने निकाला जाता है। जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना को एक बड़ा ट्रम्प कार्ड कहा जाता है केंद्र सरकार की ओर से, आखिरकार आने वाले गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में इसका क्या फायदा देखने को मिलता है? क्या बाजी लगा पाएगी, क्या सेंध फिर से लगा पाएगी भाजपा की सरकार, या इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा? हालांकि महंगाई से सब कुछ पूरी जनता जूझ रही है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या बदलाव देखने को मिलता है इन राज्यों में, या यूं ही भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश और गुजरात में जिस प्रकार बनी हुई है, लगातार पिछले कई वर्षों से सेंध लगाई हुई है, इस बार की भी 2000 विधानसभा चुनाव में सेंध लगा पाती है या नहीं, ये यही एक्साइज ड्यूटी, ये यही तेल की कीमत और यही डीजल की कीमत बताएगी आने वाले 2023 के चुनाव में। तो ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।